सगळाने राम राम घणी घणी गमा और जय माता जी की साहब। आज नया टॉपिक है राजस्थान को जो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है वो आप पढ़ना। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले आप देख लियो है कि देखियो का राजस्थान है वो विश्व के अंदर इकट्ठा हुआ है और भारत के अंदर कौन से दिशा के अंदर वह कठाई की स्थिति है, ये हमने देखा है राजस्थान में पहले वाले पार्ट में। अब देखेंगे इसको हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के अनुसार। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है ना। देखो तो आप दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, राजस्थानी व हिंदी। ठीक है, हिंदी को यूज ऐसे करेंगे कि ये हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, और राजस्थानी भाषा ने ऐसे यूज करेंगे कि ये हमारी क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, स्थानीय भाषा है। ठीक है, राजस्थानी भाषा है, समझ गए होंगे। तो देखिए वैसे अब हमने राजस्थान को विश्व के सापेक्ष देखा था और भारत के सापेक्ष देखा था। तो अब पहले मैं और चर्चा भी की थी कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, किसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी दोस्तों, कर ली थी ना। अब हम इसमें चर्चा करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, और शानदार है वो आपके लिए मैप बनाया है, क्योंकि जहां पर आपको मैप बनाना आ जाएगा तो 80% क्वेश्चन है वो अपने आप ही सॉल्व होंगे राजस्थान की भूगोल से, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहां से हम बात करें तो ये आपको मैप है वो बनाना आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए अक्षांश, अक्षांश की बात करें तो राजस्थान जैसे ये क्या है, हमारी पृथ्वी है दोस्तों, क्या है, ग्लोब है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये 0 डिग्री रेखा है। इसके ऊपर वाले जो भी अक्षांश रेखा गुजर रही है उनको, जिनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, जो किसके समांतर है, भूमध्य रेखा के समांतर है दोस्तों। अब यहाँ पर राजस्थान है वो, यहाँ पर राजस्थान आता है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान आता है। तो अब राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान को कौन सी जो अक्षांश रेखा छूती है। अब हम क्योंकि राजस्थान का जो विस्तार लिखते हैं हम तो कैसे लिखते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश क्यों लिखते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के राजस्थान उत्तर में आता है। जो ये उत्तर में जो अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से और सबसे पहले जो छूती है यानी कि स्पर्श करती है वो रेखाएं यानी कि उत्तर में आने के लिए उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो देखेंगे दोस्तों, और ये इतना शानदार है वो मैंने मैप बनाया है क्या कि आपके लिए इतनी शानदार मेहनत की जाए, क्योंकि आप मेहनत करोगे और हम मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चय मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो अक्षांश रेखा की बात करें तो सबसे पहले जो कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान को स्पर्श करती है तो 23 डिग्री, कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट है वो राजस्थान को रेखा वो स्पर्श करती है। और राजस्थान में इसे स्पर्श करते हुए कितने अक्षांश रेखा गुजरती है, ये यहाँ तक 30 डिग्री और 12 मिनट तक है वो, 12 मिनट लास्ट इसका जो गंगानगर का उत्तरी छोर है वो कोणा गांव वहां तक है वो ये गुजरती है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से, और पहले हाँ बता देता हूँ उत्तरी अक्षांश लिखेंगे हम, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, क्या है दोस्तों, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, समझ में आ गया, ये राजस्थान का विस्तार है। अब पूछे कि राजस्थान का कुल अक्षांश कितना है, कुल अक्षांश कितना है, तो क्या बताओगे, तो बता देता हूं कुल अक्षांश कैसे निकालेंगे। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 9 मिनट को हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या निकल जाएगा, राजस्थान का कुल अक्षांश निकल जाएगा। तो अब राजस्थान का हम कुल अक्षांश देखें तो कितना हो जाता है, देखो 12 में से 9 को माइनस करते हैं, सॉरी 3, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट है ना, तो 23 डिग्री 3 मिनट से अब हम 30 में
30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में से 3 गए 9 और 30 में से 7 गए, ये सॉरी 33 में से 23 गए 7 डिग्री। तो यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट है वो राजस्थान का क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, ये हमारा कुल अक्षांश आता है। क्या आता है, कुल अक्षांश आता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अक्षांश वही होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है, जो 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और वो लास्ट उसका छोर है वो 30 डिग्री 12 मिनट है, वो राजस्थान से स्पर्श करते हुए गुजरती है दोस्तों। तो कुल अक्षांश रेखाएं 7 गुजरती है। अब यहाँ पर ये उत्तरी और ये छोर हो गया अक्षांश रेखा का। अब पूछा ये जाता है कि सर अब हमको ये बताइए कि उत्तर से लेकर और दक्षिण तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है। देखिए प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से, प्रत्येक लाइन को ध्यान से क्लियर से सुनिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चे हैं वो क्या है कि नोटबुक में या को अपनी किताब में देखते हैं, याद रोट लेते हैं कि हाँ 826 किलोमीटर है। अब यहाँ तक भी आपको सोचना चाहिए कि 826 ही क्यों आई, क्या कारण आएगा। तो बता देता हूँ, क्योंकि 7 रेखाएं गुजरती है, 7 अक्षांश गुजरती है। और मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। तो 7 रेखाएं गुजरती है, तो 7 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 111 किलोमीटर से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 777 किलोमीटर। तो ये वैसे ही हो गया। ऊपर जो 9 मिनट है तो उसका आ जाता है 49 आ जाता है। इसको ऐड करेंगे तो 826 किलोमीटर है वो रेखा है, यानी कि दूरी वो हो जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए है वो यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है, 826 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्षांश रेखा में हम और चर्चा करें तो यहाँ पर अब ये पूछ लिया जाता है कि सर जी देखो आपको दिखाई दे रही होगी ये जो कर्क रेखाएं हैं, जो मैंने हरी कलर के अंदर इसको खींच रखी है, तो इसको समझिए ये क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पता होना चाहिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा, और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों, 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर। और इस 26 किलोमीटर में से एक तो डूंगरपुर से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से, ठीक है दोस्तों। बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर है और यहाँ पर 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर से तो जो गलियाकोट है वहां से होकर गुजरती है, और बांसवाड़ा से कहां से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील है ना, उसके बीचों बीच गुजरती है ये, ठीक है। 26 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि सूर्य वो 21 जून को कहां पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। कहां पर चमकता है, 21 जून को कहां पर चमकता है सूर्य, कर्क रेखा पर चमकता है। एक तो 21 जून को राजस्थान का क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो यानी कि यहाँ पर राजस्थान के उस दिन कितने 13 घंटे और 35 मिनट 13 घंटे और 35 मिनट है वो उस दिन, 13 घंटे 35 मिनट का दिन होगा उस दिन, ठीक है। तो याद रखना। अब आपको पता है कि राजस्थान है वो कर्क रेखा के ज्यादातर किस में आ रहा है, उत्तर में आ रहा है। तो मैंने बताया था जैसे ये क्या है, 3 रेखा, ये मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इन तीनों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और राजस्थान है वो यहाँ पर आ रहा है इसके उत्तर में। तो यहाँ पर राजस्थान है वो कौन से में आ रहा है, शीतोष्ण में आ रहा है, शीतोष्ण में आ रहा है, ठीक है। लेकिन शीतोष्ण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये इसकी हम चर्चा करेंगे जलवायु के अंदर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है। और फिर हम इसमें तो शीतोष्ण के अंदर वो राजस्थान है वो ज्यादातर आता है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। अब देखिए तो ये आपको समझ में आ गया 826 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक के जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। अब क्यों आई ये हमने पूरी चर्चा कर ली। अब देखिए राजस्थान का जो मतलब उत्तरी गांव है, यानी कि सबसे उत्तरी गांव जो गंगानगर का कौन सा गांव है भाई, कोणा गांव। कौन सा गांव है आपको याद होना चाहिए, कोणा गांव। कोणा गांव, और कोणा गांव गंगानगर, तहसील भी गंगानगर, ठीक है, तहसील गंगानगर। और जिला भी पूछे तो भी वो भी क्या आएगा दोस्तों, गंगानगर। ये तो क्या हो गई, तहसील हो गई, ये गांव हो गया, ये क्या हो गया, जिला हो गया गंगानगर। ये आपको याद रखना है।
तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है, यानी उत्तरी बिंदु भी बोल सकते हैं हम। और अगर देखें तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा आता है, बांसवाड़ा का जो मतलब गांव है, आपको बता देता हूं, बोरकुंड गांव। कौन सा, बोरकुंड गांव, बोरकुंड है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। और किस तहसील में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, कुशलगढ़ तहसील में। किस तहसील में, कुशलगढ़ तहसील में आता है दोस्तों। कुशलगढ़ तहसील किस जिले में आती है, तो ये आपकी आती है बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या है, मतलब अक्षांशीय विस्तार है। क्या हमारा अक्षांशीय विस्तार, और कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हमारा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी के कारण है और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं देशांतरीय विस्तार। क्या समझेंगे दोस्तों, देशांतरीय विस्तार। तो देखिए ये क्या है, ग्लोब है, और ये क्या है, देशांतर रेखाएं है। तो ये राजस्थान से मतलब सबसे पहले जो राजस्थान को स्पर्श करती है वो कौन सी रेखाएं स्पर्श करती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी करती है, 69। अब पहले तो ये समझिए कि इसको पूर्वी देशांतर क्यों बोलेंगे। देखिए हर पॉइंट को समझिए, पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं इसको। तो पूर्वी देशांतर मैं बता देता हूँ। पूर्वी देशांतर, ये भारत है वो किस में आ रहा है, पूर्व में आ रहा है। ये राजस्थान हमारा पूर्व में आ रहा है, किसके, देशांतर के पूर्व में आ रहा है, तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये 69 डिग्री और 30 मिनट, कितनी मिनट, 30 मिनट है, वो राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। वो यहाँ से ये रेखा स्पर्श करती है, यहाँ से स्टार्ट होकर राजस्थान का जो अंतिम छोर है, यानी धौलपुर का जो, यानी कौन सा गांव रे, धौलपुर का जो राजाखेड़ा तहसील है, सिल्लाना गांव। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी जो मतलब का कितनी है, 78 डिग्री और पता होनी चाहिए आपको 30 मिनट। और अच्छा यहाँ पर भी ये लिखा दी क्या, सॉरी, ये कितनी हो जाएगी, नहीं सही है, ये 17 आएगा। तो देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मेरे दोस्तों ये 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर कितना है, 78 डिग्री और 17 मिनट। ये राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है दोस्तों। ये क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब राजस्थान, इसमें ये पूछा जाता है कि राजस्थान से कुल मतलब कितनी देशांतर गुजरती है। तो देखिए 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री और 30 मिनट में से इसको माइनस करेंगे, तो यानी कि 17 में से 30 माइनस नहीं होता ना, तो अब इससे क्या लेंगे, कैरी लेंगे, यानी हसल लेंगे। तो देखिए 1 मिनट में मतलब कितनी 60 सेकंड होती है ना, यानी कि मिनट 60 होती है, तो इसमें 60 ऐड हो जाएगी, तो कितने हो जाएगी, 17 हो जाएगा। तो 17 में से 30 को माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा दोस्तों, 47 आ जाएगा, यानी कि 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे, 47 आ जाएगा। और ये डिग्री यहाँ पर कितने बचे थे, 7, क्योंकि इसको क्या दे दी, अरे उधारो दे दियो रे, राजस्थान में समझो सीधो उधारो दे दियो इन। ठीक है, अब 7 बचे तो 7 में गुर्जी जागो नहीं, तो इनके दे दियो उदाहरण इनको ले लियो 7 गुनो, यानी कि 7 गुनो और 8 कितना हो गया, 17 गुनो हो गया, कितना बचा, 17 गुनो हो गया, 8 बचा। तो राजस्थान का जो कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सॉरी देशांतरीय विस्तार कितना है, तो कुल देशांतरीय विस्तार पूछे तो मेरे दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट है, वो कुल देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है,
देखो हमने इस तरह से देखा था, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो राजस्थान की थी 826 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व तक है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। और क्यों है वो मैंने आपको उसके अंदर बता दिया था, ठीक है, कारण यही था। अब देखिए राजस्थान का साथ में आप नोट्स है वो बनाते चलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव है। और कटरा गांव किस, ये तो क्या है, गांव है। अगर पूछा जाए कि तहसील कौन सी है गुरु जी, तो तहसील है सम तहसील, ठीक है। और जिला पूछे तो जिला बता देना है जैसलमेर। कौन सा रे, जैसलमेर जिला है वो, ठीक है। और अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे गुरु जी पूर्वी यानी कि पूर्वी गांव कौन सा है, तो धौलपुर का कौन सा गांव, सिलाना गांव। कौन सा गांव है, सिलाना गांव, ठीक है। ये तो था, ये है गांव। और अगर तहसील पूछे तो राजाखेड़ा। कौन सी खेड़ा, राजाखेड़ा। उसके बाद में धौलपुर क्या आ जाएगा, जिला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि राजस्थान के बीचों बीच जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सी है, वो 74 डिग्री और 54 मिनट, 74 डिग्री 54 मिनट है, वो राजस्थान के बीचों बीच है वो गुजरती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि लगभग 75 के समथिंग आप है वो इसको कर लेना। और अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखा राजस्थान के बीचों बीच यानी गुजरती है वो क्या है, वो है दोस्तों 26.5 डिग्री, 26.5 डिग्री यानी कि 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमने अक्षांश व देशांतर की बात कर ली, ठीक है, अच्छे से इनको देख लिया। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है, मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान का, क्या देखेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल और राजस्थान की सीमाएं, ठीक है। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि आपको ऐसी क्लास और ऐसी नोट्स है वो प्रोवाइड होते रहे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप है वो कमेंट कर है वो हमें बता दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।